बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हुए हैं और उसी टॉपिक को लेके कंटिन्यू हम करेंगे। पिछले टॉपिक के अंदर और पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी पाकिस्तान के निज़ाम तालीम और इसके अंदर के जो है ना वो मसले मसाइल पर। इस टॉपिक में हम बात करने की कोशिश करेंगे और बिलखुसूस हम इस बात पर जो है ना वो ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा इस बात के ऊपर ज़ोर देंगे कि इस निज़ाम ज़िंदगी में और इस निज़ाम तालीम के अंदर हम किस तरह रह कर भी तरक्की कर सकते हैं, हम किस तरह जो है ना वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं और किस तरह हम कामयाबी की मंजिलों तक जो है ना वो पहुंच सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप किसी कॉलेज में हैं, किसी यूनिवर्सिटी में हैं या स्कूल में हैं, तो सबसे पहले तो आपने एक बात जो है ना वो एक मिथ को तोड़ना होगा कि हमेशा कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल वाला या इससे आगे पढ़ा लिखा शख्स ही कामयाब होता है। आप फेसबुक पे जो है ना वो फेसबुक देख रहे होते हैं, आप यूट्यूब देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं, स्नैपचैट देख रहे होते हैं, तो इनके जितने भी जो है ना वो बनाने वाले हैं वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे। उनको जो है ना वो कॉलेज से किसी न किसी वजह से वो उन्होंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया था। तो इसी तरीके से ये मिथ सबसे पहले हमें तोड़नी होगी कि ये चीज़ें जो है ना वो ही कामयाबी का जीना या वो हैं। आपके अंदर का टैलेंट भी होता है, आपके अंदर की खुसूसियात भी होती हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर किसी भी शख्स को बेफालतू पैदा नहीं किया। किसी भी शख्स को जो है ना वो हर शख्स के पीछे उसके जो है ना वो कारीगिरी है, उसकी सलाहियतें हैं और उसके अंदर की छुपी हुई एक काबिलियत होती है। दूसरी एक मिथ और को तोड़ना पड़ेगा और वो दूसरी मिथ क्या है? वालिदैन की तरफ से बच्चे को प्रेशराइज़ करना कि आपने डॉक्टर ही बनना है, आपने इंजीनियर ही बनना है, आपने जो है ना बिजनेसमैन ही बनना है। इस मिथ को भी जो है ना हमारे माशरे के अंदर जो है ना वो तोड़ना पड़ेगा। तो ये तो शुरू की दो बातें थीं जो मैं कहना चाहता था कि बच्चे को इतना प्रेशराइज़ कर दिया जाता है कि वो सिर्फ इन्हीं जो पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी, इन्हीं डिब्बों के अंदर जो है ना वो रहकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा होता। फिर हम थोड़ा आगे चलें और आगे चल के जो है ना वो हम बात ये करना चाह रहे हैं कि आज की दुनिया के अंदर, मॉडर्न दुनिया के अंदर आप भी जो है ना वो रह रहे हैं, मैं भी रह रहा हूँ, हम सारी इसी माशरे और इसी जो है ना वो सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। यहाँ हमारे पास अल्लाह ताला ने आज के दौर के अंदर हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे के रखी हुई हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो हमें अवेल करनी चाहिए। आपका अगर एजुकेशन सिस्टम डब्बे के अंदर है, वो सिलेबस के डब्बे के अंदर हो, 10 ईयर के डब्बे के अंदर हो, या फिर अल्लाह आपका भला करे एट द एंड जाके गेस पेपर तक आपकी नॉलेज को महदूद कर दिया जाता हो, तो आज आपके पास ऐसी बेतहाशा वेबसाइट्स मौजूद हैं, आपके पास यूट्यूब इंफॉर्मेशन के लिए मौजूद है, आपके पास गूगल इंफॉर्मेशन के लिए मौजूद है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ अपने आप को एक जगह पोस्ट करके ना रखें। आप जो स्टडी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में करते हैं उसके अलावा भी स्टडी कीजिए, उसके अलावा भी सर्च आउट कीजिए, उसके अलावा भी आप जो है ना वो फोकस कीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है ना वो कामयाबी के मैदान में ज़रूर जो है ना वो कदम रखेंगे और इंशाअल्लाह आप सब के सब जो है ना वो कामयाब होंगे। और इसके साथ साथ मैं मज़ीद ये बात करना चाहता हूँ कि आप सिर्फ डिपेंडेंट ना हो स्कूल पर कि वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वही है, कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वही है और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जा रहा है वही है। आप खुद से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए इन चीज़ों से, ताकि आप जो है ना वो जान सकें कि दुनिया कहाँ तक पहुँची हुई है और इस दुनिया के अंदर किस तरह सर्वाइव करना है और इस तालीम जो है ना वो किस तरह एक्स्ट्रा जो है ना वो हासिल करनी है। और सवाल करना सीखिए। हमारे आजकल के दौर में सवाल नहीं किया जाता, तो हज़रत अली का फरमान है कि सवाल आधा इल्म है। तो आप सवाल जब भी करेंगे आपको इंशाअल्लाह ताला उसका कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिलेगा। आपको सीखने का मौका कभी भी ज़ाया मत कीजिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इल्म मुसलमान की गुमशुदा ख़जाना है, वो उसे जहाँ पर भी पाता है ले लेता है। तो ये इल्म तो ख़जाना है और कहीं पर भी अगर मिले तो उसे पा लेने के जो है ना वो हिदायत हैं। प्लस जब भी ख़जाना गुम हो जाता है तो बंदे के अंदर बेचैनी आती है। तो बच्चों के अंदर तलब होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए, हमारे माशरे के अंदर तलब होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए। तो मैं जो है ना वो आई होप कि मैं जो कहना चाह रहा था कि वो आप जो है ना वो बात ज़रूर समझे होंगे। पहली बात तो हमने ये मिथ को तोड़ना है
जो फर्स्ट और पहली चीज़ मैं आपके जो है ना वो सामने रख रहा हूँ कि स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी ये कामयाबी का एक जीना तो हो सकते हैं, लेकिन ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी आपके अंदर खुद मौजूद है। तो मैंने एग्जांपल भी दी कि फेसबुक वाला या स्नैपचैट वाला या फिर उसके आज एप्पल वाला, वो सब के सब कॉलेज के ड्रॉप आउट थे। और बल्ब जो आप सब हमारे सबके घर में लगे हुए हैं, तो वो कॉलेज का ड्रॉप आउट नहीं था। वो इस वजह से जो है ना वो कॉलेज का ड्रॉप आउट नहीं था बिकॉज वो तो स्कूल भी नहीं गया था। तो वो तो जो है ना स्टार्टिंग से ही वो फेलियर में जो है ना वो चला हुआ आ रहा था, लेकिन एट द एंड उसने जो है ना वो बल्ब जो है ना वो बना लिया। तो इस निज़ाम तालीम के अंदर रहते हुए एक रोबोट बनने से ज़्यादा कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आपने खुद ने अपनी स्टडीज़ को जो है ना वो ज़्यादा फोकस करना है। और जितनी भी आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं वेबसाइट्स की, बुक्स के एतबार से, फिर उसके बाद यूट्यूब के एतबार से, तो इसमें आपने अपने लिए चीज़ें ढूंढनी हैं, अपनी एजुकेशन के लिए चीज़ें ढूंढनी हैं। और आपने असल हकीकत में ख़ुद को कामयाब जो है ना वो बनाना है। आपका वक्त है और ये आपके वक्त में आपने अपने आप को ही जो है ना वो कामयाब बनाना है। आई होप कि आपने मेरी बात जो है ना वो अच्छे तरीके से इंशाल्लाह जो है ना वो समझ ली होगी। और अब इसका जो है ना हम लास्ट पार्ट जो है ना वो इंशाल्लाह जल्द ही जो है ना वो बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि इस्लाम में इल्म की कितनी अफादियत है और इस्लाम में के इल्म का क्या मर्तबा और जो है ना वो मकाम है। और अगर आपने पिछली वीडियो जो है ना वो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना वो होगा। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप जो है ना हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।